हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है। यानी जो कोई भी अपना बैचलर, मास्टर या पीएचडी ब्रुनाई दारुस्सलाम यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, वो भी स्कॉलरशिप पर, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा, फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करूंगा, और बाद में आपको मैं स्कॉलरशिप डिस्कस करूंगा। और स्कॉलरशिप के बाद आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, यानी वो फॉर्म भी फिल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने इस पहले एड्रेस को फॉलो करना है। इस एड्रेस को फॉलो करके आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। फिर हम आप लोग एडमिशन पर क्लिक करेंगे, और एडमिशन पर हम पहले अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब हम अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट के बारे में अगर आपने पहले अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे? वो इस पोर्टल से, यानी इस पर आप क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम लिखा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोगों को सारा प्रोग्राम यानी मेजर शो हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट की। जैसा कि मैं बैचलर ऑफ डिजिटल साइंस है, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और इसी तरह बहुत सारी सब्जेक्ट्स यानी डिग्री मेजर्स अवेलेबल है। जो कोई भी आप अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करें। जैसा कि मैं इन पर क्लिक करता हूँ। इन पर क्लिक करने के बाद अब मैंने इसकी मेरे सामने डिटेल आ गई। अब बैचलर ऑफ डिजिटल साइंस में सपोज मैं करना चाहता हूँ, तो ये लेवल अंडर ग्रेजुएट है, और इसके साथ साथ स्कूल ऑफ डिजिटल साइंस है, फैकल्टीज़। और अगर मेजर के बारे में हम बात करें, यानी इनमें अब कौन कौन से मेजर है इंटरनली, यानी बैचलर ऑफ डिजिटल साइंस में, और मेजर कौन सी है, तो कंप्यूटर साइंस आप लोग कर सकते हैं, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिस। ये 4 मेजर्स अवेलेबल हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। आप लोगों ने ये टेस्ट स्कोर आईएलटीएस, टोफेल या ऐसा 2-3 टेस्ट और है, आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ये आपने रीड आउट करना है, और इनकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी की एलिजिबिलिटी को मीट आउट करना है। और साथ ही साथ में आप लोगों को इतने ग्रेड लाने होंगे, यानी आपके पास 12th ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी FAC की आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करानी होगी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इंग्लिश टेस्ट स्कोर भी सबमिट करना है। इनकी कोई ख़ास इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये थी अंडर ग्रेजुएट की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम अगर ग्रेजुएट के बारे में बात करें, तो जैसा ही हम ग्रेजुएट के बारे में हम बात करेंगे, आप देखिए ये हमें क्या क्या प्रोग्राम ऑफ़र करती है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग प्रोग्राम ऑफ़र के में आ जाएंगे। तो ये देखिए ये सारी फील्ड अवेलेबल है। पहली बात तो ये कि ये स्कॉलरशिप चार यूनिवर्सिटीज़ हैं ब्रुनाई में, जो वो लोग प्रोवाइड करती है। यानी आप लोग चारों यूनिवर्सिटी में किसी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आगे जाकर अप्लाई में बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब ये मास्टर, जो कोई मास्टर या पीएचडी करना चाहता है, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों की मेजर ये है। जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंस, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए सारा जो है ना डिटेल शो हो गया। अगर आप डॉक्टर ऑफ फिलासफी में
स्टडी करना चाहते हैं तो इनमें ये मेजर्स अवेलेबल हैं। अगर पीएचडी करना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ये देखिए मास्टर में पेट्रोलियम है, वो ये इस पर आप लोग जो है ना, ये इस मेजर पर अगर आप लोग अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए। जैसे कि मास्टर ऑफ साइंसेज बाय रिसर्च हुई तो ये मास्टर के लिए है, और साथ ही साथ में नीचे हम आएंगे तो ये सारी फैकल्टीज़ है। आप लोगों ने अपने इसके हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने कौन सी मेजर में अप्लाई करनी है। तो ये पीएचडी करना, पीएचडी और मास्टर वालों के लिए ये है, यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, आप लोगों को इतना तक समझ आ गया होगा कि आपने प्रोग्राम को कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं इनकी अप्लाई के बारे में, कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स को रीड आउट करना पड़ेगा, जैसा कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इन सबको आपने केयरफुली जो है ना रीड आउट करना है। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई आप लोगों ने 2 पोर्टल पे करनी है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और दूसरा आपने प्रॉपर अप्लाई करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इनमें। अच्छा, इंटरनेशनल एप्लीकेंट की बात करें तो इनमें क्या है, आप लोगों ने क्या क्या ग्रेजुएट के लिए ये आपको जो कोई मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं उनके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इनकी अगर आपने दूसरी लैंग्वेज में की है तो वो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश में। और इसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि आइल्स, टोफेल या जीआरए या और टेस्ट हुई, वो भी रिक्वायर्ड हुई। और साथ ही साथ में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास एक पिक्चर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। यानी जिसको हम 2 प्रोफेसर से लेते हैं तो 2 रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों को चाहिए होगी। और इसकी अगर हम इनटेक की बात करें तो इसके 2 इनटेक है, अगस्त में और जनवरी में, ठीक है। और अगस्त से इनकी इनकी एप्लीकेशन जो है ना, इनटेक अगस्त टू जनवरी होती है, और एप्लीकेशन की जो है ना 4 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक फर्स्ट इनटेक है, और दूसरा 8 जुलाई से 31 जुलाई तक इनकी डेट्स होती है। और ये ऑल बैचलर डिग्री एप्लीकेंट के लिए है। अब हम आगे जाते हैं, इनकी जो है ना रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें। वैसे मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट बता दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों को फिर दोबारा वो बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बात चलिए। अच्छा, ये अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2nd क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों के पास 12th ईयर यानी एफएससी की डिग्री होने चाहिए, और साथ के ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। और ये इंग्लिश टेस्ट स्कोर है, इसमें आप लोगों को इस एलिजिबिलिटी को आप लोगों ने मीट आउट करना पड़ेगा। अगर स्टडी ड्यूरेशन की बात करें तो मास्टर बाय कोर्स वर्क ये 12 मंथ के लिए हैं, और 18 मंथ के लिए हैं। अब ये आप लोगों के मेजर पर डिपेंड करता है कि वो कितने 12 मंथ का है या 18 ईयर का है। अगर हम मास्टर बाय रिसर्च की बात करें तो ये 24 मंथ्स फुल टाइम है। और अगर आप पीएचडी के लिए है, अगर ये ड्यूरेशन ऑफ स्टडी करें तो वो 36 मंथ या 60 मंथ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम। यानी वो प्रोग्राम के बेस पर आप लोगों ने कौन सा प्रोग्राम देखना है, और उसके साथ साथ उनकी ड्यूरेशन सेम नहीं होती। अच्छा, अब हम स्पेसिफाई द एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, वो जनरल रिक्वायरमेंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम नीचे आते हैं फैकल्टीज़। अच्छा, ये फैकल्टीज़ है, यानी ये यहाँ से भी आप लोग इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर फैकल्टी ऑफ साइंस हुई तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम ये पीएचडी वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है।
और हाँ, अगर आप पीएचडी बायोडाइवर्सिटी में करना चाहते हैं, या पीएचडी बायोलॉजी में करना चाहते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, या कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं पीएचडी वाले, तो ये सारी फुल डिटेल है। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो मास्टर की पोर्शन शुरू हो जाती है। अगर मास्टर आप फिजिक्स में करना चाहते हैं तो इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है। और अगर आप बायोडाइवर्सिटी में करना चाहते हो तो इसकी है। तो इसी तरह सारे कोर्स की डिटेल मास्टर और पीएचडी वाली यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर भी पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है। आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप है क्या, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो ये बैचलर वालों के लिए भी है, मास्टर वालों और पीएचडी वाले यानी तीनों कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल है। आप लोगों ने स्कॉलरशिप पोर्शन पे जाना है और स्कॉलरशिप में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी इसके नीचे जो ये लिंक दिया हुआ है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस स्कॉलरशिप की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों ने करना क्या है, ये सेकंड वाली ऑप्शन 2023 की है। आप लोगों ने ये नहीं, पहले एड्रेस को फॉलो करना है यानी 2014 एंड 2024 एंड 2025। इस पहले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप लोग इनकी जो है ना इस पेज पर आ जाएंगे। तो मैं ये देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है। और एकेडमिक ईयर जुलाई टू अगस्त 2014 ये है। अगर आप नीचे आते हैं इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो कोई बैचलर करना चाहता है तो इसकी 25 ईयर जो है ना अंडर ग्रेजुएट के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है। जिसने जो है ना बैचलर करनी है, अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, तो उनकी एज 25 होनी चाहिए। या जो कोई मास्टर या पीएचडी करना चाहता है यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 35 ईयर का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, इससे कम एज वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, आप स्कॉलरशिप के लिए इन एलिजिबल हैं। तो और सेकंड आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, आइल्स, टोफेल, जीआरई या और कुछ टेस्ट है ये उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। तो इनमें से एक भी अगर आपके पास है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम नीचे आते हैं इनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, तो जैसा ही हम इनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए इनकी डेडलाइन 15 फरवरी 2024 है। यानी ये जनवरी है तो 15 फरवरी तक आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये इनटेक आपसे मिस हो जाएगी तो आपको दूसरे इनटेक में जो है ना अप्लाई करनी होगी। लेकिन इस इनटेक के लिए 15 फरवरी लास्ट डेट है। अच्छा, आप लोगों ने ये सारी जो है ना इंस्ट्रक्शन रीड आउट करनी है। जैसा कि इंटरव्यू एन एप्लीकेंट में बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यूज in such a place is may be determined by the institution offering the program। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ साथ तीनों लैंग्वेजेस में आप लोग ये डिग्रीज कर सकते हैं। जैसा कि मलाई कौन सी है, मलाई लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है और इंग्लिश में है। तो जिसमें भी आप करना चाहते हैं तो इसकी आपको सर्टिफिकेट शो करनी होगी, टेस्ट स्कोर शो करना होगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आइल्स, टोफेल वगैरह है। अगर आप अरबिक, आपके पास अरबिक की जो है ना लैंग्वेज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप मलाई या मलेशियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब आप लोगों पर ये डिपेंड है कि कौन सी लैंग्वेज में आप अपना अंडर ग्रेजुएट यानी मास्टर या पीएचडी कंटिन्यू करना
चाहते हैं। और अब इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट, डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप लोगों ने इसमें सबमिट करना है। और सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी आप पासपोर्ट आप लोगों की जो है ना, पासपोर्ट की कॉपीज़ आप लोगों ने सबमिट करनी है। साथ ही साथ में आप लोगों ने टू रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करनी होगी। और ये यूनिवर्सिटी है जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। ये इनकी लिंक्स उन्होंने दिया हुआ है। और आप लोग टू अप्लाई प्लीज फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द फॉलोइंग लिंक। अच्छा, ये फॉर्म है जो मैं अभी आप लोगों को जो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ में अब हम लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी को में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर करेंगे। अगर हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोगों को इस लिंक को फॉलो करके अप्लाई करनी होगी। तो मैं ये बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन में अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम स्कॉलरशिप इनकी कंडीशन को थोड़ा सा ओवरव्यू दे करें। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है। ये आप लोगों ने खुद से रीड आउट करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आप लोगों को जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ। बाकी आपने खुद फुल रीड आउट करना होगा। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, तो ट्यूशन फ़ी हमको ये प्रोवाइड करती है। एग्ज़ामिनेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह, फीस ड्यूरेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये सब वगैरह यानी सारी एप्लीकेशन फ़ी इसमें कवर होती है। साथ ही साथ हम लोगों को टिकट्स भी प्रोवाइड करेगी। अगर आपका स्कॉलरशिप लग जाता है तो आप इसके साथ साथ आप लोगों की जो है ना वो टिकट भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। पर्सनल अलाउंस आपको इतना अमाउंट देगी, और साथ ही साथ मील्स अलाउंस में आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड करेगी। और बुक्स वगैरह के लिए आप लोगों को इतना इतना पैकेज आप लोगों को देंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को एकोमोडेशन भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग अपना स्टडी का ये कोई स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पर, और आपको ये लग जाती है, तो उसके साथ साथ आप लोग को फुल एकोमोडेशन भी लग जाती है। और साथ में कुछ और भी पॉइंट्स है ये आप लोगों ने रीड आउट करना है, जैसा कि आप लोगों को इंश्योरेंस भी स्कॉलरशिप में कवर होगी। और इनकी आप ये 3.2 ऐसे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। मिसाल के तौर पर आपकी स्कॉलरशिप लग गई और आप अपनी फैमिली को यानी बीवी बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं, तो वो इनकी अकोमोडेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपने खुद से इनका ख़र्चा वगैरह उठाना है। और इसी तरह और भी इंस्ट्रक्शन है जो ये कह रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप में नहीं इंक्लूड। ये थी स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने इस एड्रेस को फॉलो करना है। इस एड्रेस को फॉलो करके ये सब पेज आप लोगों को शो हो जाएगा। अब ये जहन में याद रखिए, ये जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है। अप्लाई करने का तरीका मैं बाद में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 मेजर्स के लिए अप्लाई करनी होगी। यानी आप 2 मेजर्स को अप्लाई कर सकते हैं एट वन टाइम। यानी एक इनटेक, यानी अभी के इनटेक के आप लोग 2 मेजर को अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करना है, तो जैसा कि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, और फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम यानी फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसा कि अच्छा, अब ये देखिए सेकंड इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। और साथ ही साथ में मैं अपना यहाँ ईमेल आप लोगों ने एंटर करना होगा। और ये अप्लाई करने का तरीका है मैं ये बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले
फिल करना ज़रूरी है। पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करें, अपना फुल नेम, उसके साथ साथ पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने ऐड करना है और पासपोर्ट की कॉपीज़ आप लोगों ने PDF फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करनी है। और अपनी ID कार्ड या शनाख्ती कार्ड यहाँ से आप लोगों ने अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने एंटर करनी है और प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, यानी आप लोगों की जो है ना किस कंट्रीज़ में पैदा हुए हो, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिसमें भी हो, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ रिलीजन और इसके साथ साथ नेशनलिटी आपके पास कौन सी है, और मटीरियल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो और डाइवोर्स वगैरह हो, वो आप लोगों को पता होगा। और मेल और फीमेल का ऑप्शन आया हुआ है, आप लोगों ने मेल या फीमेल। और रेजिडेंटल आप लोगों ने यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालना होता है। उसके साथ साथ ये ज़ूमिंग होगी, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ आप कौन सी कंट्रीज़ में अभी करंटली हो वो डालना है। उसके कांटेक्ट नंबर आप लोगों ने, और फिर से आप लोगों ने ईमेल डालनी है। और गार्डियन की डिटेल्स आप लोगों ने डालनी है, यानी अपनी पेरेंट्स की। तो ये अपनी पेरेंट्स की डिटेल आप लोगों ने एंटर करनी हुई। इसके साथ आप लोगों ने एजुकेशन एक्सपीरियंस ऐड करते जाना है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ आप लोगों ने यहाँ से अपलोड करनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप लोगों ने टेस्ट स्कोर आप लोगों की क्या है, गुड, एवरेज, पुअर, तो ये राइटिंग, रीडिंग एंड स्पोकिंग ये सारी आप लोगों ने करनी है कि कैसी है। अब आप लोगों को पता होगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है। और साथ ही साथ नीचे अब हम आ जाएंगे तो अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप लोग, अगर आपके पास कोई और लैंग्वेजेस की टेस्ट वगैरह है या आपको आती है तो आप लोगों ने ये भरना है, अदरवाइज नहीं तो ये आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम एकेडमिक के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों ने प्राइजेस वगैरह रिसीव किए तो आप लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अपना फ्यूचर कैरियर आप लोगों ने थोड़ा सा एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लिखना है। और इसके साथ साथ इसकी एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ आप लोग अगर आपके पास है तो आप लोगों ने इसके बारे में कोई बताना है। और रेफरेंसेज है, रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों ने यहाँ से अपलोड करनी है। यानी मैंने पहले ही आपको बताया कि आप लोगों को दो एक्सेप्टेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होगी। आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है और डिक्लेरेशन एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से सबमिट करनी है। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है। अब आते हैं अप्लाई में, तो जैसा कि हम इसको स्किप करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो ये लिंक को फॉलो करना है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है तो ये लिंक, इस पर आप लोगों ने क्लिक करने का है। दोनों में से किसी भी आप लोगों ने, दोनों यूनिवर्सिटी में आप किसी भी अप्लाई करना है तो अप्लाई की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसा कि मैं क्लिक हेयर, यानी मैं इस ब्रुनाई दारुस्सलाम यूनिवर्सिटी है ये, मैं इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप लोगों को ऐसा पोर्टल शो हो जाएगा, यानी जो कोई ऑलरेडी रजिस्टर है उनके लिए ये पोर्शन है। अपना ईमेल और एप्लीकेशन कोड करके लॉगिन हो जाएंगे और साथ ही साथ ये वाली पोर्शन को फिल आउट करना है। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या मास्टर या PhD करना चाहते हो तो आप लोगों ने ग्रेजुएट डिग्री पर क्लिक करना है। और आप लोग अगर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। और शॉर्ट कोर्सेज भी है और इसी तरह और प्रोग्राम भी अवेलेबल है। जैसा कि मैं ग्रेजुएट डिग्री पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मुझे ऐसा पेज शो हो गया। अच्छा, आप एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन यानी इस इम्पोर्टेंट नोट को रीड आउट करना है। जैसा कि मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ
जैसा कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और इसके बाद आईडी कार्ड होना चाहिए और आपकी सारी सर्टिफिकेट के डिग्रीज होनी चाहिए, डिग्री की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए आप लोगों के पास। और अगर आपने जो है ना ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की तो आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म है ये। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है और उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन ये एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। डेट सेट पर आप लोगों को ईमेल के थ्रू आप लोगों को वो लोग जवाब देंगे कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हो गई है, या इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात है। लेकिन अब हम नीचे आएंगे, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यानी आप कौन से प्रोग्राम में स्टडी करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये देखिए, आप लोगों ने अब खुद से ही सेलेक्ट करना है। ये तो अच्छा, फर्स्ट चॉइस आप लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को एट अ टाइम 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में पीएचडी इन आर्ट या मास्टर या बैचलर या जो भी है आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग खुद से सेलेक्ट करें। तो ये देखिए, ये सारी ऑप्शन आ जाएंगे। पहले पीएचडी की जो है ना मेजर है, फिर मास्टर की है, और अच्छा ये पीएचडी और मास्टर की है क्योंकि मैंने ग्रेजुएट सेलेक्ट किया था। तो हम पीएचडी इन बायोलॉजी में करना चाहते हैं, या हम मास्टर या किसी बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कर ले। अगर आप सपोज मैं अपनी ही जो है ना वो मैं अपनी ही ऐसी ही रैंडमली कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है उसी के हिसाब से करना है। अच्छा, सेकंड चॉइस मेरी क्या होगी, अगर मैं बिजनेस ऑफ एडमिन, ये क्या आ रहा है स्क्रीन में, हाँ, अगर हम सेकंड चॉइस की बात करें, अगर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी एडमिशन नहीं हो जाती तो ऐसी दूसरा कौन सा फील्ड है जो मुझे करना चाहिए। तो सपोज़ मैं पीएचडी इन आर्ट में करना चाहता हूँ, या जैसा कि इसमें करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बार बार आ रही है, डिस्टर्बिंग पैदा कर रही है, एक्स्ट्रा पेज ओपन हो रहा है, पता नहीं। अच्छा, ये होना चाहिए और आपके पास, अगर आपने प्रीवियस अप्लाई किया है, सही है, उसकी कब किया है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और आपने अप्लाई फॉर अ सेशन अगस्त 2024 इनटेक के लिए करना है, और पार्ट टाइम, नो पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ आप लोगों ने अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना है। पर्सनल डिटेल में आपका नेम, फुल नेम होगा जो पासपोर्ट या आईडी कार्ड पर अपलोड होगा, ठीक है। और टाइटल आप लोगों ने मिस्टर या मिसेज जो भी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो के साथ साथ नेशनलिटी को सेलेक्ट करनी है। और नेशनलिटी को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने मेल है या फीमेल, रिलीजन आपकी क्या है, मटीरियल स्टेटस सिंगल हो, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और एक सारी ऑप्शन आप लोगों ने भरनी है। स्पेशली ये वाली जो ये निशान है, ये वाली मस्ट आप लोगों ने फिल आउट करनी है, तभी एप्लीकेशन से हो जाएगा और आगे जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करें, परमानेंट एड्रेस डालना है, ईमेल वगैरह आप लोगों ने डालना है, और अपनी और पोस्टल कोड वगैरह डालना है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने फ़ोन नंबर सब कुछ डालना है। नीचे अगर आपके पास स्काइप आईडी है तो आप स्काइप आईडी भी डाल सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में भी ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों ने ज़रूर डालनी है। सपोज़ वो आपको ईमेल करते हैं या कॉल करते हैं, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा, यानी वो लोग आप लोगों से रब्ता नहीं कर पा रहे, तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, फिर वो उन लोग आप लोगों ने जो इमरजेंसी डिटेल दिया हुआ होता है, किसी भी फ्रेंड की जो भी हो, फादर की, भाई की जो भी हो, उनसे वो रब्ता कर लेते हैं। तो ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों ने फिर से ऐड करना है। उसका नाम, रिलेशनशिप उनके साथ आपकी क्या है, और आपने बोले एड्रेस और फ़ोन नंबर, और इसके साथ साथ ईमेल, मोबाइल नंबर उसकी जो है ना सब कुछ ऐड करनी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट टू किन जो है ना अपनी पेरेंट्स की सारी डिटेल उन आप लोग उन ऐड करनी है, फादर की जो भी हो। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे, जितना भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको करते जाएं। और फ़ोन नंबर और आईडी कार्ड सब कुछ ऐड करना है। एप्लीकेशन डिटेल के बारे में बात करें
तो ये पीएचडी वालों के लिए होती है। अगर आपके पास रिसर्च या पब्लिकेशन ये जो भी है आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है। उसके साथ साथ आप लोगों ने प्रपोजल जो है ना इधर सबमिट करना है। ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए होती है। अंडर ग्रेजुएट वाले इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को प्रपोजल की लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। अब हम नीचे आते हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट चॉइस, जैसा कि मैंने आप लोगों ने पहले सेलेक्ट किया था कि फर्स्ट चॉइस आपके पास, यहाँ से आप लोगों ने ये रिसर्च, और सेकंड चॉइस की प्रपोजल आप लोगों ने आप लोगों जैसा कि पहले ही आप लोगों ने दो ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया था, तो दो डिग्री को। तो आपको अगर दो अप्लाई करनी है तो आप लोगों को दो प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लिखनी होगी। और यहाँ आप लोगों ने फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस जो जो डिग्री सेलेक्ट की है उनके मुताबिक आप लोगों ने वो प्रपोजल यहाँ पर अपलोड कर देना है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो अगर आप एम्प्लॉय है तो यस लिखे, अदरवाइज नो पर ही ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, आपके पास जो भी कोई वर्क एक्सपीरियंस है आप लोगों ने यहाँ से ऐड करनी है। और इधर लेके आए, हैव यू प्रीवियसली स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुसलाम। अगर आपने स्टडी की है ब्रुनाई दारुसलाम यूनिवर्सिटी से तो आप यस क्लिक करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। और सबसे ज़रूरी बात, ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, आर यू अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, तो आप लोगों ने यस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी है और किए हैं। सही है, ये आप लोगों ने यस कर देना है। अदरवाइज आप लोगों ने नो किया तो आपकी सिर्फ एडमिशन हो जाएगी, स्कॉलरशिप आपको नहीं लग सकती है। तो मेक श्योर करना है, इसको आपने यस करना है। और ये पीएचडी वालों के लिए है ये ऑप्शन। सही है। आर यू अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुसलाम स्कॉलरशिप, आप लोगों ने यस पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन मास्टर वालों के लिए, ये पीएचडी वालों के लिए, ये साफ साफ लिखा है ओनली फॉर अ पीएचडी एप्लीकेंट ओनली। तो आप लोगों ने क्या करना है, यस लिखना है। और आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स कहाँ से सुना है, यानी अपने फ्रेंड से सुना है या कोई एडवर्समेंट वगैरह वेबसाइट या अदर कोई ऐसा जिस यानी जहाँ से भी इस आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स सुनी है, तो आप लोग यहाँ पर वो रेफरेंस दे सकते हो। और हैव यू बीइंग अवॉर्डेड फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप इन द पास्ट, आप लोगों ने स्कॉलरशिप लिया है पास्ट में, यानी प्रीवियसली आपने कोई स्कॉलरशिप लिया है, तो आप लोगों ने यस और नो पर क्लिक करना है। अगर आपने लिया है यस पर क्लिक करें, अदरवाइज नो ही ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक ओरिजिनल एसे लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों ने ओरिजिनल एसे लिखनी है, तकरीबन 1000 वर्ड्स। सही है। किस वजह से आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करनी है, तो ये 1000 ऐसे है, 1000 वर्ड्स की ऐसे है आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। और हम अब नीचे आते हैं स्कूल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आप लोगों ने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट, कंट्री, फार्म और टूर, ये सारी वगैरह आप लोगों ने यहाँ से ऐड करनी है। उसके साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है। डू यू हैव एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई इंग्लिश क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने यस पर क्लिक करना है। और यस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऐड करना है। और जैसा कि आपके पास मलाई प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन है, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रेफरेंस यानी रिकमेंडेशन लेटर की, जो मैं बात कर रहा था, वो आप लोगों ने यहाँ से करनी है। नाम, उसका उस प्रोफेसर का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन लिखनी है, उसकी एड्रेस लिखनी है, पोजीशन, फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, मोबाइल नंबर, फिक्स नंबर है ठीक, नहीं तो रहने दें। दूसरा रेफरेंस सेम टू सेम, नेम, इंस्टीट्यूट लिखना है, एड्रेस लिखना है, पोजीशन लिखनी है, फ़ोन नंबर और उसका ईमेल लिखना है। और इसके पास फिक्स नंबर है ठीक है, नहीं ये आप लोग छोड़ सकते हैं। और ये लिखा है मेडिकल स्पेशल नीड्स, आपको चाहिए यस नो, नो पर ही क्लिक करें। अच्छा, आपके पास फाइल्स, अगर यहाँ पर सबसे एंड में आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फाइल्स को यानी आपकी अपने सारी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ वगैरह यहाँ आप लोगों ने ऐड करना है।
तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ में होनी चाहिए, 10 MB से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ में क्लियर कॉपीज आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप ऐड करते जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और साथ में आई एग्री टू दिस टर्म्स, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे एंड में आप लोगों ने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनमें एंटर करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को ये लोग आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी। और अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो आप लोगों को ये ईमेल कर दिया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो पाते या नहीं हो पाते, दोनों कंडीशन में आप लोगों को ये लोग ईमेल के थ्रू खबर देंगे। तो ये थी सारी वीडियो ब्रुनाई दारुस्सलाम यूनिवर्सिटी की, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की। अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अप्लाई करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।